सेक्रेटरी और प्रेस वीडियो लेके ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे सबड़ जात से हैं, इसलिए ब्लॉक प्रमुख इतना अत्याचार करवा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय में 4 गड्ढे खुदे पड़े हैं, उसमें बच्चे गिर गए। मैंने मौजूद है प्रधान जी, और यूपी लेवल पे कितनी घूसखोरी बढ़ती जा रही है, कितने कर्मचारी बिकाऊ हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि हमारी सरकार में, बीजेपी सरकार में दोबारा सरकार बन गई है, दोबारा सत्ता आ गई है, लेकिन एक तरीके मानक अगर माना जाए, सभी लोगों का कहना, सरकारी और कर्मचारी और जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं का मानना है कि हमारी सरकार में कोई घूसखोरी नहीं होती है और कोई भी अधिकारी घूस लेता पकड़ा जाए उसको हम दंडित करेंगे। तो क्या लगता है, सबसे अगर हम स्तर पे बात करें, जमीनी स्तर पे, तो आती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में आता है मैन मुखिया प्रधान। तो प्रधान के अंडर में रहता है ग्रामीण स्तर पे विकास कार्य, और विकास कार्य कराने के लिए एक ग्राम प्रधान कितने पापड़ बेलता है और कितनी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं और कितने लोगों के पास जो है घूसखोरी उनको देना पड़ता है, उसके बाद उनका विकास तब भी नहीं होता। हमारे साथ यहाँ के प्रधान मौजूद हैं और 1 साल से काम कोई भी नहीं हुआ है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और ग्राम पंचायत की जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। कई ऐसे विकास कार्य हैं जो कि अभी बकाया बचे हुए हैं, ग्रामीण स्तर पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, जैसे कि आपने विकास कार्य आपने बताया, सूत्रों के मुताबिक मुझे पता भी लगा है कि 1 साल बराबर परमानेंट हो गई है आपको प्रधान बने हुए, और अभी तक ग्रामीण स्तर पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात आती है तो किस चीज में सर उसमें आपको रुकावट? सबसे पहले मैं ये कहूँगा जी कि बीजेपी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और कोई गलत काम नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ, बड़ा मुझे हर्ष हुआ कि आप जो है बीजेपी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई गलत काम नहीं होगा, तो हमने बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि अगर हम 2 शब्द बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कहीं न कहीं मुकदमा लिख दिया जाएगा या तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है, लेकिन इसलिए मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, मुझे फांसी क्यों न हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूँ। दिल में जो मेरी जगह बात है वो जरूर कहूँगा। जरूर कहिए सर, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। आप हमारे साथ, हमारी पूरी ऑडियंस मौजूद है और आपके साथ एक नहीं पूरा इंडिया आपके साथ शामिल है और पूरा यूपी आपके शामिल है। आप बेखटक बोलिए सर, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आपके खिलाफ कुछ बोलने वाला है। बीजेपी सरकार में जिस विधायक ने या जिस प्रधान ने कभी अगर आवाज उठाई है विरोध में, तो उसको तत्काल उसकी आवाज दबाने के लिए उसके खिलाफ तो मुकदमा लिख दिया गया या उसको इतना परेशान किया गया कि वो आए दिन अगली बार दोबारा कहीं कोई बात ना उठा पाए। इसलिए आंखों के सामने गलत हो रहा है लेकिन अपना आदमी कह नहीं पा रहा है। यही हाल मेरी ग्राम पंचायत डोड़ापुर विधुना ब्लॉक में है, क्योंकि जब मैं लगातार 2 पंचवर्षों से काम कर रहा हूँ, उनके दबाव में मुझे अनैतिक कार्य हमसे करवाए गए। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मार दिया जाए, चाहे मुझे प्रधानी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। इसीलिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे ऊपर इतना दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा कार्य हमारे यहाँ 1 साल से बंद पड़ा है और फर्जी पैसा निकल रहा है बराबर। जब मैंने इसकी शिकायत वीडियो महोदय को की, जिलाधिकारी महोदय को की, तो मैंने पूछा कि भाई ये मनरेगा में कार्य हो रहे हैं, काम लेबर नहीं कर रही, उसके पैसे खाते में कैसे पड़ रहे हैं? अभी तक तो पढ़ते रहे, दबाव में डलवाते रहे, ये लोग करते रहे। मैंने इसकी बहुत शिकायतें पहले भी की। रोजगार सेवक के खिलाफ मैंने कहा कि ये 2-4 लोगों के नाम डाल देता है दबाव में, हमको भी दबाव में लेना चाहता है कि भाई हम प्रधान जी तुम्हारे भी नाम डाल देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे नाम कभी मत डालना, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, ना करने दूंगा। इसलिए दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, मेरी सफारी गाड़ी तोड़ी गई और ब्लॉक परिषद मेरे साथ 2 बार हत्या की गई। मेरी सोने की चैन जो मैं पहने था उसको तोड़ लेके छीन ली गई, जिसका मुकदमा विधुना में पंजीकृत है, लेकिन आज तक उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन वो हमको रास्ता घेरते हैं, कोई गांव में विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं। रोजगार सेवक अपनी पत्नी के नाम पैसा डालता है, अपनी माताजी के नाम पैसा डालता है, अपनी भाभी के नाम पैसा डालता है जो कि दिल्ली में रहती हैं। उसकी मैंने जब शिकायत की तो मुझे दबाव बनाने के लिए उल्टा मुझे फंसा दिया गया और मेरे खिलाफ हरिजन एक्ट की तैयारी कर दी गई। बोले आप शांत रहिए, आप शिकायत मत करिए, नहीं तो आपके खिलाफ हरिजन एक्ट लगा देंगे, क्योंकि रोजगार सेवक एससी में आते हैं। इसलिए हमको दबाव में मुझे मजबूरन चुप रहना पड़ा और मुझे अपनी शिकायत वापसी लेनी पड़ी, क्योंकि इतना अत्याचार मेरे ऊपर हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे तो ये लग रहा था कि अब मैं
ऊपर जाने की तैयारी करें, क्योंकि मैंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे सामने इतनी मजबूरी रही, मैंने आखिरी में अपने हथियार डाल दिए, शांत बैठ गया चुपचाप। और सेक्रेटरी और प्रेस वीडियो लेके ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे सबड़ जात से हैं, इसलिए ब्लॉक प्रमुख इतना अत्याचार करवा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय में 4 गड्ढे खुदे पड़े हैं, उसमें बच्चे गिर गए। मैंने उसकी शिकायत की तो तत्काल प्रभाव से मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन ब्लॉक प्रमुख से ये नहीं कहा गया ये गड्ढे किसके आदेश से खोले गए। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जो सेक्रेटरी हैं, ज्यादातर सर ये घूसखोरी का ज्यादातर आप कोई विकास कार्य लेके जाते हैं तो हर जगह परसेंटेज का नाम लिया जाता है, हर जगह परसेंटेज की मांग होती है, तो सर उनका एक बार नाम भी आप सर बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। देवेंद्र कुमार रोजगार सेवक ढोणापुर, ब्लॉक प्रमुख आदर्श कुमार यहाँ पे चलाते हैं ब्लॉक प्रमुख की, जबकि उनकी माता जी ब्लॉक प्रमुख है गीता सेंगर जी। लेकिन मेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इतना शायद किसी प्रधान के पास नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने गरीब असहाय लोगों की मदद की है, हमेशा मदद करता रहूंगा। और यदि ये सुधार ना किया गया, मैं तो चाहता हूं कि अब दोबारा अगर बीजेपी सरकार रिपीट में बनी है तो अब जो है बाबा जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, तो अब मैं तो चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा ढोणापुर में 85 बीघा का चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ, निर्माण हुआ है, तो मैं तो चाहता हूं अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले ढोणापुर में औरैया की विधुना तहसील में 85 बीघा चरागाह की जमीन पर जो अवैध कब्जा करके जो बिल्डिंग नमो नारायण अवस्थी जी ने बनाई है, सबसे पहले उसमें बुलडोजर चलना चाहिए। तो मैं जानता हूं बुलडोजर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कागजों में चलता है और कहीं साइडों में काम नहीं होता। वीडियो ये आपके ऊपर है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान भाई हैं, उनको वाकई में हकीकत हक है, उनको हक मिल सके। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा हर वीडियो के शेयर करते हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको इंसाफ मिल सके। तो सर और भी सर, अपने कोई अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर अपने आप, मैंने जो घटना हमारे साथ हुई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला तो 3-4 बार हो चुका है, जिसके मुकदमा पंजीकृत हैं, और वो गुंडा एक्ट भी उन पे है, गुंडा एक्ट लगा हुआ है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लाल कार्ड बने हुए हैं, पोलिंग बूथ पर उन्होंने बहुत उत्पात किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे कोई भी कार्य नहीं करने दिया जा रहा। हमसे ये कहा गया अगर आप 10% रुपए नहीं देंगे तो मैं आपको जान से मार देंगे, आपका पूरा परिवार खत्म कर देंगे, लेकिन मैं आपको कार्य नहीं करने दूंगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई ग्राम सभा ढोणापुर विधुना ब्लॉक में सचिव से लेकर के हम तो चाहता हूं जितने भी अधिकारी हैं सारे चेंजमेंट हो जाएं और हमारे ग्राम सभा में तभी विकास कार्य होंगे जो हमारे यहाँ का सेक्रेटरी और रोजगार सेवक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार सेवक गांव के होने के कारण वो राजनीति करते हैं, उसको सब पता है कौन किसका कहाँ है, पैसे वसूली करते हैं और हमसे उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको दबाव बनाया जा रहा है, इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आप कुछ बोले नहीं, इसलिए आप शांत रहे, नहीं तो आपको खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। इसलिए मैं शांत हूँ और मुझे आशा है कि शायद अब की बार मुख्यमंत्री जी कोई एक्शन में अगर आते हैं तो कुछ कार्रवाई होगी, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं कार्रवाई होगी। तो जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि हमने आपको दिखाया कि ग्रामीण स्तर पे जो सबसे नीचे लेवल के लोग होते हैं, उनका एक मुखिया होता है प्रधान, और प्रधान किस कैटेगरी में जीता है, किस हालातों से उसको अपनी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, जो कि एक अधिकारी से लेके दूसरे सेक्रेटरी तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी अधिकारी होते हैं सभी के पास उसको जाना पड़ता है, और अपने गांव में तब उसके काफी मेहनत के बाद उसको विकास कार्य मिलता है। और वो विकास कार्य करवाने के लिए आप लोगों ने देखा है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई 5%, कोई 10%, कोई ना कोई परसेंटेज की घूसखोरी की बात करता है। यहाँ आपके सामने ढोणापुर ग्राम पंचायत से आपके सामने सच्चाई जो है सामने आ चुकी है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को थोड़ी आप हेल्प करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि ऐसे ही ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य है, जो एक सालों से 2-2 सालों से रुका पड़ा है, आपके यहाँ भी आप भी कोई ग्राम पंचायत से हैं, आपके यहाँ भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य चले और विकास कार्य हो, ताकि ये चीज जो है इस वीडियो को सरकार तक पहुंचे और सरकार का इन चीजों पे ज्यादा ध्यान हो। धन्यवाद दोस्तों।